नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान बीएसटीसी की कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी है और उस लिस्ट के बाद विद्यार्थी वर्ग में एक सवाल उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि रिपोर्टिंग से संबंधित क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आपको रिपोर्टिंग करवाने के लिए किन किन माध्यम से गुजरना होगा, कितनी फीस आप लोगों को रिपोर्टिंग के टाइम भरनी होगी और किस तिथि तक आपको रिपोर्टिंग का समय दिया जाएगा, ये सारे डाउट इस एक वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। इसमें सबसे पहला पॉइंट थंबनेल में भी आपने देखा है कि कब तक होगी आपकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया, यानी कि रिपोर्टिंग की प्रोसेस कब तक चलने वाली है। तो मैं यहाँ आपको ऑफिशियल नोटिस के अनुसार बताना चाहूँगा। तो उन्होंने सबसे पहले आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पहले चरण में आपको फीस जमा करवानी है और फीस के रूप में आपको 13,555 रुपये का एक चालान कटेगा। यह चालान आप ई मित्र से कटवा सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का माध्यम है तो आप खुद भी काट सकते हैं। और इसकी फीस की जो दिनांक रहेगी वो दिनांक 16 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक रहने वाली है, यानी कि 26 दिसंबर तक आपका चालान ऑनलाइन जमा होगा। उसके बाद आपको क्या करने पड़ेंगे, उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी के जरिए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान या संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और उसकी दिनांक है वो दिनांक 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2023 तक, यानी कि फीस भरने के एक दिन बाद तक आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान या जो भी महाविद्यालय है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। यानी कि दूसरा पॉइंट यह आता है कि क्या आपको रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज जाना होगा और आपको कितनी फीस भरनी होगी, फीस कैसे भरनी होगी, ये पॉइंट मैंने समझा दिया है फीस का। अब आपको रिपोर्टिंग के लिए महाविद्यालय में भौतिक रूप से जाना है। भौतिक रूप से मतलब है कि आपके जितने भी कागजात आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं वो समस्त डॉक्यूमेंट लेकर आपको महाविद्यालय में उपस्थित होना है और उपस्थित होने की जो तिथि है वो 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर, यानी कि ऑनलाइन अपलोड जिस दिन आप अंतिम तिथि है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, वही तिथि आपकी महाविद्यालय में रिपोर्टिंग की भी है। इसलिए अब विद्यार्थी वर्ग में एक सवाल जरूर आ रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं या कौन से डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ जाना है। तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, इसी चैनल पर आप जुड़े रहना। अगला पॉइंट इसमें यह दिया है कि संस्था या संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्र अध्यापकों के दस्तावेजों और प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन, यानी कि 27 तारीख तक आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और भौतिक रूप से वहां जाकर भी सत्यापन करवाएंगे। और महाविद्यालय को एक दिन अतिरिक्त उन्होंने दिया है आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन करने के लिए। महाविद्यालय 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपका ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन करेगा। उसके बाद आपको कई बार एक समस्या रहती है, हमारे विद्यार्थी वर्ग रिपोर्टिंग करवा देते हैं और वहाँ पर एडमिशन के टाइम एक आपको लेटर दिया जाता है। वो लेटर विद्यार्थी या तो लेते नहीं हैं या कई बार महाविद्यालय भी हल्की सी उसमें आलसी दिखाता है और कहता है कि बाद में ले जाना, लेकिन विद्यार्थी वर्ग को ये पता नहीं होता है कि ये लेटर कहाँ काम आएगा। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, वो लेटर लेता नहीं है, लेकिन उसको समस्या कहाँ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, उसके बाद मैं इसका कारण बताता हूँ। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं की लॉगिन आईडी से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन स्लिप होगी कि आपका एडमिशन इस महाविद्यालय में कन्फर्म हो गया है, वो आप 16 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, अपनी आईडी से ही करेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई
रिपोर्टिंग को लेकर कि रिपोर्टिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से आपको फीस भरनी है, कितनी फीस भरनी है, आपको महाविद्यालय जाना है कि नहीं जाना है, ये सारी बातें इसमें होगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं या कौन कौन से अपलोड करने हैं, इसको लेकर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, इसकी टेंशन आपको करनी नहीं है। अब सबसे मेन पॉइंट जो मैं बता रहा था, प्रोविजनल प्रवेश स्लिप, एडमिशन स्लिप की आपको एडमिशन होने के बाद जो स्लिप मिलेगी ऑनलाइन आपकी आईडी से डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड हो सकता है कुछ महाविद्यालय ऑफलाइन भी आपको वहाँ से एडमिशन कन्फर्मेशन अपने कॉलेज के नाम से भी दे सकते हैं। वो स्लिप या वो लेटर आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब आप जैसे मान लो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हैं, इस भर्ती में आप जैसे पहले रीट होती थी एक ही परीक्षा, तो उसके बाद जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के फॉर्म भरे जाते थे उस समय आपको आपकी डिग्री या जो डिप्लोमा है, जैसे मैं बीएड की बात करूं तो वो डिग्री है और बीएसटीसी एक डिप्लोमा है, इस डिप्लोमा में एडमिशन की तिथि आपको पूछी जाती थी। और एडमिशन की तिथि आपको पूछी जाती थी तो एडमिशन की तिथि केवल और केवल एडमिशन स्लिप या एडमिशन लेटर पर ही होती है। और जब दस्तावेज सत्यापन होते हैं तो वहाँ पर वो लेटर या स्लिप आपको दिखानी होती है। इसलिए इस एडमिशन लेटर को या एडमिशन स्लिप को आप सुरक्षित रखना, अपनी फाइल में इसको जमा के रखना, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये स्लिप वहाँ पर दिखानी होगी। इस वीडियो में मैंने इन सारे डाउटों को क्लियर करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गए हैं। बीएसटीसी रिपोर्टिंग के बाद कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट नया बनाना है, ये सारी जानकारी अलग से वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए इसी चैनल पर बना रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दें। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए और अति शीघ्र अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।